वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का आप देख रहे हैं सच टेलीविजन पर। पाकिस्तान का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत बुरे नोट्स पर पाकिस्तान टीम ने इस सफर का इख्तिताम किया। 2019 में ऐसी सिचुएशन में थे, इसी तरह इख्तिताम हुआ, लेकिन थोड़ा सा फर्क था। इस बार 8 पॉइंट थे, तब 11 पॉइंट थे भाई। तब हमने मैच जीता था, रन रेट पर हमारा मामला बना नहीं था। इस बार तो हमने मैच ही नहीं जीता। जो टीम सबसे हारी उससे हम नहीं जीत पाए। जो अच्छी टीम हमें टकराई हम उससे हारते गए। जो पैथेटिक बुरी परफॉर्मेंस देती हुई टीम थी हम उससे भी बुरी परफॉर्मेंस के साथ उससे थोड़ा बहुत करके तो जीत गए। तो कुल मिलाकर हमने बड़ा तीर मारा जो श्रीलंका के मैच में मारा। हमारी बॉलिंग 400 भी कराती रही, 344 भी कराती रही, और डिफेंड करने का मौका आया तो 270 भी डिफेंड ना हुए हमसे। तो यहाँ तक हमारे हालात आ गए। जो दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन बॉलिंग स्क्वाड था, इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान की। और ये कहते हुए अब मुझे कोई हार नहीं है, उसकी वजह यह है कि अब वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो गया है। कल जनाब अली दुबई से लड़के दुबई की फ़्लाइट ले रहे हैं, फिर दुबई से कुछ सुबह और कुछ शाम अलग अलग अपनी अपनी सिटीज़ में लड़के चले जाएंगे। फ़्लाइट्स बुक हो चुकी हुई हैं, ख़बर हमने बहुत पहले दे दी थी फ़्लाइट बुकिंग की। अब मामला यहाँ कि एक हफ्ते के बाद, हाँ जी, एक हफ्ते के बाद पोस्टमार्टम का आगाज़ हो रहा है। रिव्यूअल एक मीटिंग है वर्ल्ड कप के हवाले से। 5 रोज़ा कैंप लग रहा है, उसमें भी कुछ लड़के आ रहे हैं, और उसमें शायद मुझे तो यही लगता है कि बड़े प्लेयर्स, जो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स जो अभी वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी ना आए। आखिरी मैच ऐसा रहा कि दिल दुख गया। 338 के ताकुब में 244 में हमारी बस हो गई, और 244 भी ना होते हमारे तो 200 भी ना होते। वो आखिर में जिसने खाया और उसी ने लगाया, मतलब खाता है तो लगाता भी है, हारिस रऊफ, उसने फिर आके कुछ ज़रा चार्ज वार्ज कर लिया, छक्के वक्के मार लिए। सलमान अली आगा ने थोड़ा बहुत कर लिया कोई काम। बाकी ऐसी कोई बड़ी कमाल की कोई चीज़ हमें तो दिखी नहीं भाई कि हम कहें कि यार बहुत बहुत कोई बड़ा काम कर दिया हो। पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, और पूरे वर्ल्ड कप में हम भी इसी से सोच में रह गए, यार अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे। पर मजाल है कि हमने अब कुछ किया। दूसरों की ऊपर दुआएं बददुआएं, ये जीते तो वो हारे, और वही अजीब सी सिचुएशन। अफगानिस्तान के बराबर हम खड़े हैं इस वर्ल्ड कप में। सोचे हमने क्या किया। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर पैनल है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर काशिफ मजीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच काशिफ आपका। अबू बकर साहब इंतहाई मायूस को, और मैं कहूँ कि बाबर आजम के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। हर बड़ी टीम के सामने हर बुरी परफॉर्मेंस हमारे सामने आती रही, जहाँ पर हम समझ रहे थे कि बाबर आजम और कोई कुछ करे ना करे, एक बड़ा प्लेयर होता है वो वर्ल्ड कप को यादगार बनाता है अपनी परफॉर्मेंसेस से। लगा नहीं मुझे पूरे वर्ल्ड कप में 50 कर लूँ, 60 कर लूँ, 70 कर लूँ तो सेंचुरी ना कर पाऊँ। बस इसी में फंस के रह गए बाबर आजम एंड कंपनी। अब्दुल्ला शफीक वन ऑफ इनिंग अच्छी खेली, फिर वही 30 40 50। फ़खर 2 मैच खेल गया, बहुत हो गया हमारे लिए। इमामुल हक कुछ ना कर पाए। सऊद शकील भी ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट बेचारा क्या डालेगा, वो अभी नया भी है, और नए की तो खैर कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन बहरहाल लेम एक्सक्यूजेस और एक्सक्यूजेस सब कुछ अब आने वाला है सामने। तो ये हमने सारा वर्ल्ड कप खेला। पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप कैंपेन्स, और 5 मैच पाकिस्तान किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं हारा। आज 5वां मैच था। इससे पहले 99 में हम 4 मैचेस हारे लेकिन जीते भी, और अच्छी टीम्स के अगेंस्ट भी जीते। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फाइनल था 99 में, और ग्रुप स्टेजेस में हमने उन्हें हराया। और इस दफ़ा सिचुएशन कुछ इस तरह अरसलान के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने 300 प्लस रन कंसीड किए, हमने श्रीलंका के अगेंस्ट 300 प्लस रन कंसीड किए, न्यूजीलैंड ने तो 400 प्लस कर दिए, और 4 ओकेजन्स में आपकी बॉलिंग ने 300 से ऊपर रन्स खाए, और 150 फॉर 2 अगेंस्ट इंडिया, और एंडेड अप 200 से नीचे आप आउट हो गए, ऑल आउट हो गए। ये पाकिस्तान की समरी है, ब्रेकआउट है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। और जो आप जीते नेदरलैंड से, बांग्लादेश से, न्यूजीलैंड से जो आप जीते, ओके फाइन, इट वाज अ गुड स्टार्ट, बट येट बारिश ने आपको हेल्प की। और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा।
क्योंकि इंग्लैंड बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था और इंग्लैंड बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा था। इंग्लैंड का जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, इंग्लैंड हमारे साथ वैसे ही खेला जैसे नीदरलैंड के साथ खेला, और हम भी इंग्लैंड के साथ ऐसे ही आज का मैच खेले जैसे नीदरलैंड है। कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही खेल गए। ऐसा लगा कि जब पाकिस्तान टॉस हारा तो हमारे पास कोई प्लान नहीं था, और हम लोग जब आए तो इसी इंटेंशन के साथ आए कि टॉस हम जीतेंगे और पहले बैटिंग करेंगे। एक मूड बना हुआ था पहले दिन की, जो प्रेशर है बाबर आजम की, उससे भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि उनके जहन में यही था कि शायद हमें बैटिंग ही पहले मिलेगी और या किसी भी तरह पहले बैट करेंगे। ओके, एक प्लान बना हुआ था, एक माइंडसेट बना हुआ था। इंग्लैंड टॉस जीता और उसने जब खुद पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान के पास ऐसा लग रहा था कोई आंसर ही नहीं है, और बहुत बिलो द पार पाकिस्तान की बॉलिंग रही स्पेशली। यस, बैटिंग भी अप टू द मार्क नहीं रही, लेकिन बैटिंग ने ओकेजनली क्लिक भी किया, चले बॉलिंग ने तो बिल्कुल क्लिक नहीं किया। मैं इस पे काशिफ क्या कहते हैं जनाबे अली, इतनी कोई मायूस कुन परफॉर्मेंसेस? अच्छा, पहले तो अरसलान भाई बड़ी माजरत के साथ आज आपका लबो लहजा ना मुझे कुछ 2-3 खाम खा के जो हलचल में चाहते चैनल्स है ना वैसा लग रहा है। और वो जो प्याली में तूफान उठा रहे होते हैं, एक ऐसा डिस्कार्डेड सा टेस्ट प्लेयर उन्होंने अपने साथ बिठाया होता है जिसने जिंदगी में गिन के 3-4 मैच खेले होते हैं और वो मुसलसल तनकीद कर रहा होता है। तो जहां तक बात है इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस का, मेरा ख्याल है कि मैं आपको 20 साल से या 25 साल से क्रिकेट को फॉलो भी कर रहा हूँ। 99 को छोड़ के मेरा नहीं ख्याल कोई और ऐसा वर्ल्ड कप मेरे जहन में हो कि जहां पे हम टॉप 4 में फिनिश किए हों। 2011 में हमने फिनिश किया था, 15 में शायद हम हर एक से हार रहे थे, एक साउथ अफ्रीका से जीते थे। उसके अलावा 2003 में हम अगले राउंड में नहीं पहुंचे थे। 2007 में तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप स्टार्ट भी नहीं हुआ था, हम वापस आ गए थे। सो ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकली ये कोई बहुत बुरा वर्ल्ड कप रहा। हमारी हिस्ट्री में कहीं पे भी कोई बहुत यादगार वर्ल्ड कप नहीं है, एक आध को छोड़ के, जो जीते हैं और एक आध फाइनल हारे हैं। ये हो गया इस वर्ल्ड कप का कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं इस वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंसेस की तरफ। बिल्कुल रही आज का मैच, इंडिया का मैच और अफगानिस्तान का मैच, ये रहे वन साइडेड। ऑस्ट्रेलिया 90 ओवर तक मैच बड़ा बराबर करा, उसके बाद जब इफ्तिखार आउट हुए, रिजवान आउट हुए, हम हार गए। और साउथ अफ्रीका का तो खैर मेरा ख्याल है कि आखिरी गेंद तक बड़ा मैच रहा और बाकी के 4 मैच हम जीते। तो मैं इस वर्ल्ड कप को इस तरह से भी समराइज कर सकता हूँ। फिर अगर बैटिंग और बॉलिंग की बात करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करेंगे। 40 या 38 की एवरेज पे गालिबन उन्होंने इस वर्ल्ड कप को फिनिश किया, जो उनके स्टैंडर्ड्स में बहुत बुरी हैं। अगर कोई एक मीडियोकर एवरेज प्लेयर होता तो बिल्कुल ठीक थी। शाहीन आफरीदी अभी भी गालिबन वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पे हैं बॉलिंग में अगर विकेट्स की बात की जाए। हाँ, स्पिन डिपार्टमेंट चला नहीं और स्पिनर हमसे खेले नहीं गए, ये 2 जुमले हैं मेरे इस वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा काशिफ, वर्ल्ड कप में हम तीसरे नंबर पर हों बैटर के तौर पे, पहले नंबर पर हों, मैटर ये करता है कि आपने कितने मैचेस बतौर मैच विनर खेले। विराट कोहली फाइटर है, आखिर तक जाता है, छोड़ता नहीं है। जिस मैच में विराट कोहली नहीं चला वहाँ पर पिच रीड कर ली रोहित शर्मा ने, 87 गालिबन रन किए या 81, वो लड़के किए और वही उसके स्कोर फ़ायदा दे गए। सूर्या कुमार यादव साथ दे गया, आखिर में बॉलर्स भी खेल गए। हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में 16 के करीब, रिजवान भाई जो सुबह बता रहे थे, 16 के करीब ओवर्स नहीं खेले। अगर ये 16 ओवर्स मुख्तलिफ मैचेस में हमने खेले होते, 50 ओवर पूरे, तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी और होती, खासतौर पे साउथ अफ्रीका वाले मैच में। आज हम 12वें पॉइंट के लिए लड़ रहे होते। फिर आप ज़रा देखें काशिफ कि न्यूजीलैंड जो मैचेस हारी वो रन रेट देखकर हारी, तो कोई अच्छा वर्ल्ड कप नहीं है हमारे लिए भाई। रन रेट देखकर हारी। उन्होंने 388 किए तो वो 380 प्लस पे चले गए, 383 तक। हम लोगों ने अपना रन रेट भी मेंटेन नहीं किया, पता नहीं जहन में नहीं रखते या क्या नहीं रखते। और फिर ये चीज़ नहीं सोची कि 10 पॉइंट भी ले लेंगे तो रन रेट की वजह से कहीं फिर ना रह जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बड़ी साइंटिफिक है क्रिकेट, और ये तो हमारे साथ लगा ही हुआ है हमेशा से। कभी रन रेट से रह गए तो कभी हम पॉइंट से रह गए। ऐसे कर लेते हैं, एक भारत के मैच में जहाँ पे हम कोलैप्स करते हैं उस मैच को निकाल दीजिए, तो मेरा ख्याल है कि हर मैच हमारा फाइट पे ही मुंतहिज होता है। अफगानिस्तान वाले भी हमसे को 44वें 45वें ओवर तक पहुंच गए थे। एक भारत का मैच है, जैसे 2019 में एक पहला मैच वेस्ट इंडीज का था जिसको समेटते ही रह गए पूरे वर्ल्ड कप में और रन रेट हम मैनेज नहीं कर सके। इस अगर देखा जाए तो 180 ऑड पे किया और उन्होंने 25 में 26 ओवर में चेस कर लिया, और वो जो रन रेट हमसे गिरा है उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती ही चली गई। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि वर्ल्ड कप कतन हमारे लिए अच्छा नहीं था और पोस्टमार्टम भी होगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना पोस्टमार्टम होगा, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि करने वाले कौन होंगे और करने वालों का क्राइटेरिया क्या होगा, वो किस लेवल पे इस टीम को देखेंगे।
और किस अंदाज से इस टीम की बात करेंगे, बिकॉज जब इस वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंसेज आई थी ना, तो ये जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं इन्होंने एकदम से हाथ उठा लिए थे कि ये हमसे पिछले वालों ने सिलेक्ट किया। और जब पोस्टमार्टम की बारी आई है तो उन्होंने सबसे पहले नारा मारा कि इसका जनाब पोस्टमार्टम हम करेंगे। या तो उस टाइम भी इन्होंने जिम्मेदारी ली होती और अब भी जिम्मेदारी लेते। खैर वो एक सियासी सी और एक इसे कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव बात है। एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, मुझे लगता है कि शायद हमें अपने आप को इस अंदाज से मैनेज करना है कि अब हमें स्पिन करनी भी आनी चाहिए और स्पिन खेलनी भी आनी चाहिए और कहीं हमें ना कहीं फास्ट भी प्लानिंग आनी चाहिए यार, पेस भी ना थोड़ी सी। काशिफ आप तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हुए हो, बड़ा लंबा टाइम खेले हो, थोड़ी सी टेक्निकल भी आपसे आज बात करेंगे। अबू बकर, दो तीन चीज़ें हम कहते हैं जी हमें स्पिन नहीं हमारा रिलाय था ही नहीं स्पिन पे, तो अरसे से हमें पेस जितवा रही थी, चाहे श्रीलंका की डेड पिचेस हों या अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेलने गए हों आप, हमें तो पेस अटैक ही जितवाता रहा है। आखिर में तो बैटिंग भी नसीम शाही कर देता था कहीं ना कहीं, तो पेस अटैक जितवाता था, स्पिन पे हमारी रिलायबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर स्पिन चाहिए थी तो हमारे पास स्पिन थी ही नहीं, हमने इसकी प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग का सारे का सारा कसूर तीन चार बड़े बड़े, एक तो आपका बोर्ड बहुत बड़ा कसूरवार है, बोर्ड का काम है। दूसरा आपका सिलेक्टर, चाहे वो हारून रशीद हो, चाहे वो उससे पहले क्यों, चाहे उसके बाद इंतमाम हो। उसके बाद आपका कैप्टन कोई अदराक नहीं है कि मुझे क्या लड़के चाहिए। कैप्टन शोर नहीं डालता कि भाई मुझे ये लड़के चाहिए, मुझे दो, मुझे एक स्पिन स्पेशलिस्ट दो, मैच विनर स्पिनर दो। वो नवाज को मैच विनर कहते रहे। अब बहुत कुछ है। शादाब को एक मौका आया, कंकशन वाला, निकाल भी सकते थे, लेकिन चूंकि शादाब के ऊपर आपको लगता है कि वो बहुत पुराना प्लेयर है और वो साथ चल रहा है, तो आपने कोई रिस्क नहीं लिया। अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, हार रही थी फिर भी प्लेयर्स को बाहर बिठाते हैं। अब देखें न्यूजीलैंड को, केन विलियमसन नहीं था तो फिर भी ले गए वो सेमीफाइनल में टीम को, तो ये एक बड़ा कमाल है। सबसे पहले तो अरसलान में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो बात है। टू रॉन्ग्स वोंट मेक वन राइट। आप का पिछला वर्ल्ड कप अगर ख़राब रहा तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि ये वाला वर्ल्ड कप भी ख़राब है तो हम उसे जस्टिफाइड मान अच्छा खेल रहे हैं ना, एक से तो सीखो और यस आपको भी पता है कि हम खुद इस चीज़ के सबसे ज़्यादा एडवोकेट रहे कि पैरामीटर जो कैप्टन के हवाले से यहाँ पर सेट कर लिया जाता है वो ये कि कप्तान गया है तो वर्ल्ड कप अगर जीत के आएगा तो अच्छा कप्तान है, और अगर वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आएगा तो अच्छा कप्तान नहीं है। नहीं, लेकिन इसके इन बिटवीन क्या है कि हमने 2 T20 के वर्ल्ड कप देख लिए हैं, एक आपने एशिया कप भी देख लिया है, एक से ज़्यादा सॉरी 2 एशिया कप भी देख लिए हैं, और फिर आपने वर्ल्ड कप भी देख लिया है। तो ये सारे बड़े बड़े इवेंट्स और फिर होम सीरीज़ आपने देख ली हैं, तो आपके सामने ये सारे रिजल्ट होता क्या है एक्चुअली अरसलान के, आपने जो डिसीजंस लेने होते हैं वो जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन होती है, उसके सामने रखते हुए जो है वो आपने डिसीजन लेना होता है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स तब बंदा जाता है कि बंदे के पास कोई पोजीशन हो, बंदे के पास कोई ऑप्शंस हो। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस तरह बात की कि बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा, भाई पोस्टमार्टम वो करेगा अगले 4 साल की विजन वो बताएगा जो खुद जिसको जो खुद 4 साल तो हो पहले या नहीं हो, या मैं 4 दिन भी हूँ या नहीं हूँ, और वो बंदे इस चीज़ पे बैठ के रिव्यू करेंगे जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है वो ये एडमिट नहीं करते रहे कि नहीं जी मैं अगर टेक्निकल कमेटी का मेंबर था तो मेरा इतना % रोल था तो इतना % रोल नहीं था। फ्रॉम द डे फर्स्ट अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करता है तो फिर तो तब तो बात बनती है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर रहे तो आप कैसे टीम के ऊपर आपके डिसीजंस लेंगे। सही बात है। आपके बैक टू बैक, अब वो टाइम तो रहा नहीं कि वर्ल्ड कप के बाद 6 महीने का गैप है और उसके बाद आपने कोई मैनूवरिंग करनी है। 10 दिन के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर है और आप किसी एडवेंचर के मुताबिल नहीं हो सकते। आपका ऑलरेडी बोर्ड के जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, और श्रीलंका की एक एग्जाम्पल भी, नेगेटिव एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। हम उसको सामने रखते हुए हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। बोर्ड सेट होगा, बोर्ड आपका बेस है, बोर्ड आपकी घर है, बोर्ड सेट होगा तो बाकी मामलात भी टाइम के साथ साथ खुद डिसाइड हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। हम जरा पोस्टमार्टम करना कैसे करना इस पे तो, लेकिन बड़ी परफॉर्मेंस ऐसी है पाकिस्तान टीम की कि आपकी बात सही है कि जस्टिफाई थोड़ी है ये बात कि यार लास्ट टाइम अच्छा नहीं खेले तो कोई बात नहीं, इस बार भी अच्छा नहीं, कोई बात नहीं होता। अब अफगानिस्तान लास्ट टाइम अच्छा नहीं खेली, इस बार अच्छा खेल गई, तो बड़ी अजीब बात है। इंग्लैंड अच्छा खेली, इस बार अच्छा नहीं खेली, तो उधर भी हो रहा है, उधर भी ठीक ठाक लगे हुए अखबार तो मीडिया। चले खैर वापस आते हैं ब्रेक से, काशिम मजीद हमारे साथ हैं, अबू बकर हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक जी, टकराओ जीत कब एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पोस्टमार्टम, टीम की तमाम तर परफॉर्मेंसेज, एक एक प्लेयर की बात, सारा कुछ करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जाना है आगे, कैंप लगने वाला है, आपको हमने सुबह भी बताया था
कि कैंप लग रहा है 20 नवंबर से, उसमें पाकिस्तान कप के टॉप परफॉर्मर्स को और फर्स्ट क्लास के भी कुछ प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है। और देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता, टीम में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या मामला होता है। अभी तो टीम आएगी तो पता चलेगा, कल टीम ने पहुँचना है आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर से करके। अच्छा काशिफ, जो बोर्ड की बात कर रहे थे, अबू बकर ने भी की, यार श्रीलंकन बोर्ड के हालात हम सबके सामने हैं। इधर भी हम तकरीबन 1 साल हो ही चला है तो कोई हमारे बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, हाल कोई है नहीं। फिर टीम जब खेलती है तो बीच बीच में बयानात आना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। ठीक है भाई, हम कब कह रहे हैं कि कैप्टन और टीम बहुत अच्छा खेल गई, हमें पता है वो नहीं अच्छा खेले, हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन बोर्ड की भी बात करना ज़रूरी है। बोर्ड की समझ से ही बाहर है, बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से कासिर है, बीच में चीफ सेलेक्टर को भी निकाल दिया। अब वो तौसीफ साहब जो घूम फिर के आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, फिर वो चीफ सेलेक्टर बन गए। पहले तो सेलेक्टर से उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई, फिर घूम फिर के हम हारून रशीद को किसी न किसी रोल में देख लेंगे। हम देख रहे हैं मेरे ख्याल में रशीद फैमिली से। फिर जो मेरे पास इतला है वो ये है कि जो कोचेस ऑलरेडी सिलेक्ट किए गए थे, जिन्होंने अपनी एक एक असाइनमेंट कर ली, उनके दोबारा इंटरव्यूज हो रहे हैं सॉरी। और जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी करा गया, या जो कायद आजम ट्रॉफी का कोच था, या जो अंडर 19 का कोच था, वो दोबारा इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरेगा, क्योंकि जी बोर्ड में तब्दीली हुई है। सो इमेजिन करें, अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, एक असाइनमेंट हो गई है और दोबारा उसका इंटरव्यू होगा, और अगर इंटरव्यू में फेल कर दिया गया तो पिछली जो कारगुजारी है वो सारी जीरो हो जाएगी। सो ये छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये शायद मैं क्रिकेट पे ज्यादा बात करने का शौक रखता हूँ। 4 सालों में, जब पिछला वर्ल्ड कप खत्म हुआ, अगला वर्ल्ड कप भारत में होना था, 4 सालों का मैं तस्करा करूंगा। इसमें इन 4 सालों में कितने हमने स्पिन ट्रैक्स बना के सोचा कि अपने बैट्समैन को ट्राई किया जाए। पीएसएल में जब दुबई यूएई में होती थी या मुत्तहिदा अरब अमारात में होती थी, तो स्पिन ट्रैक नहीं बनते थे, स्लो और लो ट्रैक बनते थे। अच्छा, वहां से पाकिस्तान आए तो हमें ये शौक चढ़ा कि हम एक बैटिंग फ्रेंडली बना लें, या फिर कहीं ना कहीं पेस बॉलर्स को सपोर्ट कर दें, क्योंकि पेस हमारी अच्छी जा रही है। मुझे हार्डली कहीं पे ऐसा ट्रैक नहीं मिला कि जहां पे हमारे स्पिनर यूज होते। और फिर हुआ क्या कि हमने, चूंकि फास्ट बॉलिंग हमारी अच्छी हो गई, तो स्पिन को सोचना ही खत्म कर दिया कि ठीक है यार, मिडल ऑफ द इनिंग्स इनके जिम्मे 5वें 6ठे और 4थे नंबर के बैट्समैन को गेन करना होगा, बिकॉज ऊपर से 3-4 तो हम आउट कर ही चुके होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में फिर हम ये भी भूल गए कि दूसरी टीमें तो स्पिन पे प्रैक्टिस कर रही हैं, उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा, बस भारत में वर्ल्ड कप है तो हमारे प्लेयर्स क्या स्पिनर को खेल लेंगे। उसके लिए फिर रिजवान ने स्टेप अप किया और ये कहा कि मैं 4 नंबर पे बारी करूंगा। 2 से 3 महीने पहले तो हम इस हक में ही नहीं थे कि रिजवान वनडे खेले। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दैट जो प्रोसेस होता है ना, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक का, वो स्टेबिलिटी का प्रोसेस होता है, चाहे वो बोर्ड में हो, कोचिंग में हो, कैप्टनसी में हो, या कहीं पे भी हो। 2015 वर्ल्ड कप से स्टार्ट में कोई हफ्ता पहले ओवेन मॉर्गन को कप्तान बना दिया गया था, डिजास्टर्स वर्ल्ड कप था इंग्लैंड का। बट अगले 4 साल ओवेन मॉर्गन ही उनके कैप्टन रहे थे, और डिसाइड हो गया था कि 2019 जो कि इंग्लैंड में होना है, पसंद की पिचेस बनाएंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे। अब हमारे यहाँ बाबर कप्तान थे, सरफराज की बुरी परफॉर्मेंस, बाबर को कप्तान बना दिया गया, क्योंकि हमारे कप्तान बनाने का प्रोसेस है, जो परफॉर्म करे उसे कप्तान बना दो, वो बेचारा अपनी परफॉर्मेंस से भी जाए। लेकिन चलिए बना दिया गया, अच्छी बात है, सबसे बड़ा परफॉर्मर था, कप्तान बन गया। हम कह तो देते हैं कि हम कुछ नहीं जीते, बट मैं अगर इस हिस्टोरिकली इस पैच को देखूंगा ना, तो इसी कप्तान के अंडर पाकिस्तान का सबसे अच्छा पैच भी नजर आएगा, जिसमें हम T20 का फाइनल भी खेलते हैं, सेमीफाइनल भी अनफॉर्चुनेटली हारते हैं, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पैचेस में मैं अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन वनडे में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बनते हैं, और अपनी होम सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये शायद बोर्ड की भी नाअहली है हमारी टीम की। जब अच्छी बड़ी बॉलिंग आई ना, अच्छी बड़ी टीमें सामने आई, हम वाकई में दुरुस्त बात है, हम खेले क्या है, श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हमने नेपाल को कूट लिया, हमने घूम फिर के इसको कूट लिया, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भूल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या जीता आपने? मैच तो जीता ही नहीं आपने। वनडे वर्ल्ड कप है ना, तो 350 भी चेस किया, आराम से चेस किया, और उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान के 3 मुसलसल 100 हैं, तो ऐसा नहीं है बुरा हम खेले। जहां पे अपना मुल्क होता है ना अरसलान साहब, आज की पिच की बात कर लेते हैं, सपोज आज भारत का मैच होता है इस कंडीशन में इंग्लैंड के साथ, कि उन्होंने 400 रन कर दिए होते, ये विकेट बनता जो आज बने। यार देखिए, इस पर ये नहीं काशिफ, देखें
इस पर उन्होंने भी किया स्कोर, हमें भी करना था। ये तो पॉसिबल नहीं, आखिर में आके आपके प्लेयर वो टेल एंडर्स कूट रहे हैं, ये बड़े बड़े बैटर्स यार नहीं फ्लॉप हुए हैं काशिफ, बैटर्स फ्लॉप हुए हैं। बैटर फ्लॉप ना होते तो हम आज ये इस असलान कंडीशन में मैं साहब, और आप डिस्कस ही ना करते। ये जो मेरा और आपका प्रोसेस है ना बात करने का, बड़ा सिंपल है। मुझे पता है, मैंने तो इस प्रोग्राम के स्टार्ट में कंप्लेन कर दी 2 ही जुमलों में कि ना स्पिन हुई ना स्पिन खेली गई। अब मुझे ये बताइए कि आप भी एक क्रिकेट को समझने वाले इंसान है, आपको पता है कि काशिफ की टीम से स्पिन नहीं खेली जा रही, अच्छा 10 के 10 स्पिनिंग ट्रैक बनेंगे। अच्छा मैं क्यों? अगर एक बात बिकॉज कहूँ हमें आपको नहीं पसंद काशिफ, ये टीम। हमने ज़्यादातर T20 खेली, ठीक है, और हमारे लड़कों ठीक ने है, ज़्यादा लीग्स खेली। किसी ने 4 सालों में प्रेफर नहीं किया कि हम एक बार डोमेस्टिक में उतर के देख लें, फर्स्ट क्लास में ज़रा अपने कैसे बल्ले शल्ले उतरते? नहीं सीधे नहीं कर नहीं, लें। असान हम भाई, ये ना ये हम लड़कों पे नहीं कहेंगे। मैं अमूमन प्लेयर्स की सपोर्ट इसलिए करता हूं कि एक तरफ उनको एनओसी मिलता है कि आप ये फलानी लीग खेले, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होती है, तो वो एनओसी की लेके लीग खेलने चले जाते हैं। प्लस एक और चीज जो टेक्निकल, आपने कहा कि मैं टेक्निकल बात करूंगा, हमारा क्रिकेट का सीजन होता है विंटर का, ठीक है? इट स्टार्ट्स इन द सितंबर, एंड्स इन द अप्रैल। यही हमारा इंटरनेशनल सीजन भी होता है, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, सब कॉन्टिनेंट में हो, यूएई में हो। तो जब पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान की असाइनमेंट में होंगे तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इन 4 सालों सर में बिल्कुल ठीक हमने, है, देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री, लेकिन जो लोग नहीं खेल रहे टीम में, मैं तो वहाँ उनको भी नहीं देख रहा। इमाद वसीम बैठा टीवी पे बातें कर रहा है, मैं तो हैरान हूँ। वो कहते हैं जी मैंने आना देखिए ना, है टीम में, ये वो तो टीम में सरफराज सेंट्रल खेलता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वालों ने, सरफराज खेलता है। मैं अब बिल्कुल आता आता हूँ काशिफ आपके पास इसी सवाल। सर हम ये भी तो देख रहे हैं, वो बैठ के टीवी पे बातें करें जी, जो मर्जी करा लो टीवी पे, आप कैप्टन बन जाओ आप। अब मैं हैरान हूँ, ये भी बात दुरुस्त है कि इमाद वसीम ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को स्टेप डाउन करना चाहिए कप्तानी से। भाई तुमने हरवा दिया, पूरी कराची किंग्स का बेड़ा गर्क कर दिया, स्टेप डाउन किया नहीं किया ना? वो क्यों बोल रहे? वो बोर्ड जाने, बाबर आजम जाने, हम भी कह रहे हैं कि जी मुझे एक अपना एनालिसिस है कि जी कप्तानी में बाबर आजम की स्पार्क नहीं नजर आया, हमने बहुत सारे इवेंट्स नहीं अच्छे खेले। अब बाबर आजम के ऊपर ये फैसला है, वो क्या करता है या बोर्ड के ऊपर है, हम क्यों कहें कि यार उसको हटा दो? क्या कहते हैं? देखिए, गली मोहल्ले की कोई टीम तो है नहीं कि किसी के कहने से बाबर आजम को हटा दिया जाए। पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल साइड के कैप्टन हैं, और वन ऑफ द टफेस्ट आपका टूर आने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड सीरीज़। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक डिसीजन लेकर कप्तान को हटाना पाकिस्तान के लिए डिज़ास्ट्रस से कम नहीं होगा। और साथ ही देखें, कोई भी बोर्ड, पाकिस्तान की बात भी कर लें, बोर्ड इन्फोर्स एनओसी नहीं करता। एनओसी दी जाती है प्लेयर की इंडिविजुअल एप्लीकेशन के ऊपर। जब वो रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट पे बोर्ड एनओसी देता है। और सेकेंडली कि देखिए, कुछ इंडिविजुअल जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी अरसलान किसी चीज़ का नाम है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ भी कुछ होती हैं, आपने खुद भी अपने गोल सेट करने पड़ते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ जो है ना इस लेवल पे आपको आके इन्फोर्स की जाए। अगर बोर्ड नहीं, ये प्लेयर्स की भी मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। देखिए मैं हूँ ना, मेरी फर्स्ट जॉब है ये, उसके बाद मुझे अपनी जो इसी ऑफिस की जो नेक्स्ट जॉब दी जाती है या मैं उसको देखता हूँ तो मुझे वो करनी होती है। फिर मैं जाता हूँ भाई, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी बैठ जाते हैं हम, बाकी बात भी करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी वो एलिमेंट जो आपकी अपनी प्राइड के साथ जुड़ा होता है। आपकी बात सही है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप एनओसीआई लेके बाद फिर नहीं खेल पा रहे। आपको नज़र ही आ रहा है वनडे की बिल्कुल एक्सपर्ट टीम नहीं है, 4 ओवर के बाद बॉलर थक जाते हैं हमारे। देखिए, प्लेयर्स चेंज करने से या चेहरे चेंज करने से, आप सारे मुझसे बेहतर क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं और मुझसे ज़्यादा क्रिकेट नॉलेज भी रखते हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। द इशू इज़ कि इस मोमेंट पे मान लेते हैं बाबर आजम को हटा के XYZ किसी को भी कैप्टन बना देते हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सीरीज़ आ गई है या सर्वे है, बिल्कुल आप जीत जाएंगे क्या? या आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इवन ये मज़ीद डिज़ास्ट्रस होगा। इशू ये नहीं है, इशू है कि हमने अपनी अप्रोच को चेंज करना है। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा रादर देन बीइंग रिएक्टिव। किसी एक का कोई एक्शन होता है और उसमें हम रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी जो प्लान्स बनते हैं, जो 4 साल के कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। 11th आवर में या ओवरनाइट चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। यस, दिस इज़ द राइट टाइम। अभी आपका वर्ल्ड कप ख़त्म होता है, आपने जून जुलाई में यूएस पे T20 वर्ल्ड कप खेलना है, वेस्ट इंडीज़ और यूएस में, और उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है, आप अभी से प्लान
आप टेबल्स में शेड्यूल बनाएं कि वाइट बॉल क्रिकेट में कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना है, उनका पूल अलग होना चाहिए, और रेड बॉल क्रिकेट में कौन से प्लेयर्स होंगे जिनको हम टारगेट करेंगे। एक मिक्स जो है, एक मिक्स टेबल होगा और उसको साथ लेकर चलेंगे, और फिर उनको उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनको पैसे दें। अगर वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक में वो क्वालिटी लेकर आए, जो क्वालिटी इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, ताकि वो उसको फेस करते हुए उनको लो ग्रेड फील। बहुत अच्छी बात ये काशिफ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने भी खेली लंबा अरसा। हमारी डोमेस्टिक की क्वालिटी को इन्हांस करने की अशद ज़रूरत है। पिचेस की बेहतरी की और स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग बहुत ज़रूरी हैं। हमारे जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो अप्लाई करना ज़रूरी है। बड़े बड़े नाम हमारे जो क्रिकेट के हैं वो वहाँ तो काम करने को तैयार ही नहीं है ना डोमेस्टिक में और ना ही अंडर-19 या हाई परफॉर्मेंस। वो सारे कहते हैं जी डायरेक्ट लग जाएं पाकिस्तान टीम के साथ, फिर नहीं मिलता मौका तो बाहर बैठ के बुरा भला भी कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं तस्करा करूं डोमेस्टिक का, तो आइडियोलॉजी डिफाइन करने की जरूरत है। वो आइडियोलॉजी क्या है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ किस चीज को रखना है। मैं और आप हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भारत में जब भी सीरीज होती है, चाहे वो किसी भी टीम की, हमें पता है कि भारत ने स्पिनिंग ट्रैक बनाने हैं और लपेट लेना उस टीम को। ऑस्ट्रेलिया में जब भी सीरीज होती है, बाउंस पेस मिलेगी। इंग्लैंड में पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने बेसबॉल के चक्कर में विकेट्स को बड़ा ड्राई फ्लैट कर दिया, लेकिन उससे पहले सीम स्विंग था। साउथ अफ्रीका में आज भी सीम और स्विंग मिलेगा, न्यूजीलैंड में बाउंस मिलेगा, सीम मिलेगा। ऐसे ही है, हमें सब मुल्कों का याद है। अपना आज तक नहीं हमें पता कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ, हम कौन है। किसी टीम को बुलाएंगे, सपोज ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का टूर था, क्या मुझे और आपको पता था कि पिच क्या बनेगी? नहीं। स्पिन हमारे पास थी नहीं, स्पिन हमसे खेली नहीं जा रही। फास्ट बॉलिंग हम इसलिए नहीं बना रहे कि वो हमें कुटेंगे, उनके फास्ट बॉलर हमसे ज्यादा तगड़े हैं। तो हमने क्या किया, डेड ट्रैक्स बना के कहा तुम भी मारो हम मारो, जो बच गया बच गया। क्यों? क्योंकि 20 साल नहीं 16 साल 2001-2 से लेके 2016-17 तक डोमेस्टिक में हमने ग्रीन टॉप्स बनाए और खुद को ये तसल्ली देते रहे, जिसको तफल तसल्लियां कहते हैं, कि जी इंग्लिश कंडीशंस और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमारे बैट्समैन फ्लॉप होते हैं, तो इसलिए हम जब ग्रीन टॉप्स बना रहे हैं। वो सारे जो है वो फ्लैट ट्रैक्स बना रहे थे जहां पे 400 रन हो रहे थे या 150 हो रहे थे। उसके बाद रीजन की क्रिकेट चेंज हुई, 6 टीमें बना दी गई, क्रिकेट को चेंज किया गया, तो एकदम ग्रेस बॉल से कोको बुरा आया, फ्लैट ट्रैक बन गए, रन्स पे रन्स बन रहे हैं, और इस सारे प्रोसेस में स्पिनर्स खत्म हो गए। 16 साल जब स्पिन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इमाद वसीम इस्लामाबाद से खेले 8-10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 1000 बॉलें भी नहीं की उन्होंने डोमेस्टिक में, 4 डे क्रिकेट में चांस ही नहीं मिलता था। तो वो कैसे स्पिन करेंगे, वो स्पिनर कैसे बनेंगे? कामरान गुलाम बैट्समैन है, आपको अंदाजा होगा, वो इस्लामाबाद के 3 सीजन बेंच पे बैठे रहे क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, चांस ही नहीं था। उसके बाद वो वापस जब ये नॉर्दर्न और ये सेंटर का सेटअप आया तो उसमें उनको एज अ बैट्समैन चांस मिला, फ्लैट विकेट से रन्स करना शुरू हो गए, वो बैट्समैन है। ये बात थोड़ी सी माजी की मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि सबसे पहले तो आइडियोलॉजी डिफाइन करें कि यार हमने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बनाने या हमने फ्लैट ट्रैक्स बनाने, क्योंकि हमारे पास 3 बॉलर है 150 वाले, और वो रिवर्स स्विंग कहते हैं, जो कि हमारी 80s और 90s की क्रिकेट रही है। इमरान खान एरा, वसीम वकार का एरा, या उससे पहले अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का एरा रिवर्स स्विंग था। सरफराज नवाज इमरान की अगर जोड़ी बनी हुई थी, वो फास्ट बॉलिंग करते थे, तो वो स्विंग ट्रैक नहीं मांगते थे, वो कहते थे भाई फ्लैट दे दो, गेंद पुराना करो, हम आउट कर देंगे। और फिर उनके साथ अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद वगैरह जुड़े हुए थे कि जो कि रन्स भी नहीं कंसीड कर रहे थे और आउट भी कर रहे थे। पिछले 5 से 10 सालों में हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। चलो वेल सेड, वेल सेड। हम वे आउट किया है, हाँ, बहुत अच्छे, डायग्नोस कर लिया, वे आउट किया है। बहुत अच्छे काशिफ, बहुत अच्छे। वापस आते हैं, वे आउट पर भी बात करते हैं। ये बात सही है, हम डिफाइंड ही नहीं है, और ये तो जाहिर है ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है ना। अब ये तो प्लेयर ने जाके विकेट थोड़ी बनानी है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, फिर हमें ट्रैक देना है, उन्हें एक डायरेक्शन देनी है। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं जी। वेलकम बैक जी, और बात कर रहे हैं पीसीबी उसके सिस्टम्स पे वे आउट की। बड़ी अच्छी बात की। क्या वे आउट है भाई, क्या करें? हमारे पास तो वे आउट ये है कि भाई पहले चेयरमैन लाएं, वो भी मैं और आप जाके ले आते हैं को भाग के। चेयरमैन ऐसे तो आ नहीं रहा। चेयरमैन साहब आएंगे, मैनेजमेंट कमेटी में बैठे रहेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। पता नहीं इलेक्शन को बहुत मुश्किल चीज़ होती होगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लगता तो यही है कि बहुत मुश्किल है। फिर वो चले जाएंगे, दूसरे साहब आएंगे, दूसरी हुकूमत आएगी, नया बंदा लाएगी, बैठे रहेंगे, अपनी मैनेजमेंट कमेटी लाएंगे, उस पर इल्ज़ाम लगेंगे। कोई कहेगा किसी रूम नंबर में रहते हैं, तो कोई कहेगा कुछ है, कोई कहेगा किसी का बेटा चला रहा है।
ये इल्ज़ामात की जद में है, इधर टीम का बेड़ा गर्क है, टीम अपने मसले में। अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को तो ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन गुजरेंगे तो आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। नो, ये एक लॉन्ग सर टर्म पौधा होता है, ये लगाना पड़ता है, फिर इसका आपको इंतजार बेस करना रखनी पड़ता है। पड़ेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा और ग्रेजुअली फिर आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल तो ये इशू मुझे नज़र आ रहा है कि 2025 में जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, आर यू रेडी फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर इस तरह नहीं होगा अरसलान। और फिर आप अगर बनाकर एक्सक्यूजेस बनाकर देंगे, टेबल गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको स्टेडियम्स की हालत नाम ले लेकर बताया था कि किसकी क्या हालत है, चूँकि मैं खुद जगह जगह जाके प्रोग्राम करके आया हूँ तो मुझे पता था। अब आप देखिए कि ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपका ये पिंडी स्टेडियम, हम वहाँ चले गए थे, हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। देखिए आइडियली तो ये था कि जो स्टेडियम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की जाती, उनको रिवैम्प किया जाता और अप टू द स्टैंडर्ड किया जाता जो आजकल का स्टैंडर्ड है, नॉट विच वी आर फॉलोइंग। और उसकी दूसरी साइड ये है कि जो ऑलरेडी हमारे हैं, चलो कजाफी स्टेडियम में हमारा हेडक्वार्टर्स है तो उसको फिर भी उसकी कोई मेंटेनेंस लगी रहती है। आप कराची देख लें, आपने पिंडी स्टेडियम की बात की, आप मुल्तान देख लें, फैसलाबाद देख लें, हैदराबाद न्याज स्टेडियम देख लें, बहुत अजीब सी सिचुएशन है। और जो चेयर्स वहाँ पे लगी हुई हैं, चेयर्स को छोड़ दें आप, जो लाइट्स वहाँ पर लगी हुई हैं वो भी अब एक अजीब सा मंजर पेश कर रही हैं। फिर जो वहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, वो वही बात जो हमने पहले भी जिक्र किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आप ब्रॉडकास्ट ही नहीं करना चाहते, आप उसको उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते कि वो स्क्रीन पे नज़र आए। जब आपकी इतनी भी प्रायोरिटी नहीं है तो डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह बेहतर होगी? हर बंदा PSL पे आना चाहता है, PSL के राइट्स लेना चाहता है, PSL के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहता है, ग्लैमर नज़र आ रहा है। आप जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं करेंगे डोमेस्टिक का, मुझे तो इतना मुश्किल भी नहीं लगता, ये सिंपलीफाई भी हो सकता सर है। लोग होते हैं कि private ब्रॉडकास्टिंग sector आगे राइट्स आना चाहता था। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें PSL का, उसमें साथ आप ये क्लॉज वैसे जरूर आपकी रखें कि basic डोमेस्टिक क्रिकेट को जो ब्रॉडकास्ट करेगा सर उसका उसको standard और PSL के तो राइट्स बढ़ा। हाँ जी मिलेंगे। काशिफ क्या कहते हैं जनाब, वे आउट? देखिए एक तो डोमेस्टिक की जब हम बात करते हैं, मैंने आइडियोलॉजी से सिलसिला स्टार्ट किया था, मैं जरा थोड़ा सा उसको कैरी करूंगा फिर हम डोमेस्टिक की तरफ आएंगे। पहले तो हुआ ये कि डोमेस्टिक की जब हम बात करेंगे उसका कोई एक स्ट्रक्चर ही नहीं, हमने चेंज किया, प्लेयर्स बेरोजगार हो गए, डिपार्टमेंट जब खत्म हुए, दोबारा डिपार्टमेंट्स आए तो वो 4-4 साल पीछे रह गए प्लेयर्स, क्योंकि वो छोड़ चुके थे क्रिकेट और अपने रोजगार में मसरूफ थे। अच्छा, अब मैं करूंगा एक तल्ख बात। हम आपने भी तस्करा किया बाबर आजम का, और ऑफ कोर्स गुस्सा भी है, गम भी है, और बाबर का कंपैरिजन, किंग बाबर का कंपैरिजन किंग कोहली के साथ है। तो चलिए मैं जरा कंपैरिजन करता हूँ बाबर आजम की अर्निंग का विराट कोहली की अर्निंग के साथ। साहब ये तो हम बाबर आजम से डिमांड कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस कोहली के बराबर की दे। जिस दिन बाबर ने कह दिया मुझे कोहली के बराबर के पैसे, तो उस दिन क्या जवाब देंगे? यार बाबर आजम आपको बेहतर पता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग स्पोर्ट्समैन है बाबर आजम, हाईएस्ट अर्निंग स्पोर्ट्समैन। और उसकी जो अर्निंग है सर, उसकी जो अर्निंग है, मैं अब चूंकि आपने बात की है तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं इस पे बात ना करता काशिफ। उसकी अर्निंग जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जितनी अर्निंग नहीं है लोगों की, और वो अच्छा अर्न कर रहा है। परफॉर्मेंस उसको देनी पड़ेगी अगर अपने आप को ब्रांड बनाना है सर, परफॉर्मेंस देकर ब्रांड बनता है। कंपैरिजन करते हुए मैंने कहा ना, कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ क्रॉस बॉर्डर परफॉर्मेंस का, अर्निंग का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ विद इन बॉर्डर्स। क्यों? और मैं बाबर आजम को बेंचमार्क इसलिए लिया क्योंकि मैं बाबर से स्टार्ट करूंगा, डोमेस्टिक खेलने वाले आखिरी लड़के तक आऊंगा। ट्रू। तो ठीक है, हम कह तो देते हैं कि किंग बाबर की परफॉर्मेंस जो है वो होनी चाहिए विराट कोहली जैसी, तो अर्निंग भी होनी चाहिए ना। अर्निंग भी हो ताकि वो अपनी एकेडमी बनाए, 4 अपने लिए स्पेशलाइज्ड कोचेस मंगाए, अपना फिटनेस का एक स्टैंडर्ड सेट करे, उसको दुनिया की अगली 6 नस्लों की फिक्र ना हो। कोहली को है क्या? कुछ भी नहीं। और कोहली से मुराद मेरी इंडिया का एक प्लेयर नहीं है, पूरी टीम, पूरा डोमेस्टिक है। मैं आपकी बात से इस हद तक तो अग्री। अच्छा काशिफ, चूंकि वक्त में इंशाल्लाह चलें इस पर एक डिटेल प्रोग्राम, अब तो वर्ल्ड कप चल ही रहा है, जिस चले एक दिन इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम करते हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए तो ये हमारा राइट है कि यार आप परफॉर्म करें, वरना अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं दुनिया का नंबर 1 बैटर बना हूँ, तो फिर भी मैं कहूँ कि आप कहें कि नहीं यार मैं तो सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान के खिलाफ ही खेलूँगा और राशिद ना खिलाएं उसमें, फिर नहीं हो सकता।
फिर रिजवान है, उनसे ये एक्सपेक्टेशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन बनती है, दुनिया भर में लीग्स भी खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स हैं तो बड़ी परफॉर्मेंस है। बहरहाल नोट ये है कि अच्छे नोट पर इख्तिताम नहीं हुआ, दिल दुखी है हमारा सबका। अब हमने यही करना है कि दूसरों के लिए वर्ल्ड कप करना है तो दूसरों की बात करेंगे भाई और देखेंगे। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका, काशिम अजीज थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी, होती है फिर कल आपसे मुलाकात।